नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मित्रों, बिहार में 2 महीना मात्र शेष है विधानसभा चुनाव में। अगले महीने सितंबर में किसी भी दिन ठीक है चुनाव की अधिसूचना जारी हो सकती है, आचार संहिता लग सकता है। और इधर जो दोनों गठबंधन है, दोनों गठबंधन के अंदर का अंतर्द्वंद धीरे धीरे निकल कर बाहर आ रहा है। एक तरफ महागठबंधन अपने वोटर अधिकार यात्रा पर है और वहां भी अब तक न मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा हो पाई है, न मुकेश सहनी लगातार डिप्टी सीएम पद पर दावेदारी ठोक रहे हैं और बता रहे हैं कि पहले एडवांस में ही जो है उन्हें डिप्टी सीएम घोषित कर दिया जाए। वही स्थिति लगभग एनडीए में भी है। एनडीए में सबसे बड़ी चिंता की बात यह है एनडीए के लिए, और एनडीए में भी सबसे बड़ी चिंता भारतीय जनता पार्टी के लिए है। विगत दिनों हर पार्टी के बिहार प्रदेश के अध्यक्षों की बैठक, और वरिष्ठ अध्यक्ष ही नहीं बल्कि वरिष्ठ नेताओं की बैठक एक जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय पटना में हुआ। इसमें जो अलग अलग पार्टियों के द्वारा डिमांड नोट सौंपी गई है उसके अनुसार स्थिति ये हो रही है कि सबसे बड़ी दल भारतीय जनता पार्टी को ही कटोरा लेकर बाहर जाना पड़ सकता है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के लिए मात्र 70 सीटें बच रही है। चूंकि नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड, जिसका जो प्रतिनिधिमंडल था उसका नेतृत्व जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के तरफ से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल थे, और जितने भी दल हैं सबके जो प्रदेश के महत्वपूर्ण नेता है अध्यक्ष बेसिकली वो सब वहाँ मौजूद थे। और इन सबों की मौजूदगी में जो आंकड़ा निकल कर आया है वो निकल कर आया है कि जनता दल यूनाइटेड ने 115 सीट पर क्लेम किया है। चिराग पासवान की पार्टी 30 सीटें चाहती है। ठीक है, अब सबका आधार मैं बता रहा हूँ। जीतन राम मांझी की पार्टी ने 15 सीट पर दावेदारी किया है और 10 सीट उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी। ऐसा कहा गया है कि अंत में उपेंद्र कुशवाहा 10 सीट मिलेगी तो ठीक, नहीं मिलेगी तो वो चुनाव ये नहीं लड़ेंगे। ये बातें उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से कही गई है। अब सवाल ये उठता है कि यदि इन आंकड़ों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने सीटों का बंटवारा कर दिया तो भारतीय जनता पार्टी के पास बचती है लगभग 70, 72, 73 सीटें। ठीक है, चूंकि ये सीटें हो जाती है 115 जनता दल यूनाइटेड, 30 लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान, तो 145, 15 सीटें जीतन राम मांझी, मतलब 160, 10 सीटें हो गई उपेंद्र कुशवाहा की, तो 170 बच गए। 73 सीटें भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में बचती है। तो ये स्थिति भारतीय जनता पार्टी की है, और भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान में जो विधायक हैं उसकी संख्या है 78। ठीक है, आप देख लीजिए कि ये कितनी बड़ी चुनौती है भारतीय जनता पार्टी के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए, कि इस गुत्थी को वो कैसे सुलझा पाते हैं। ये एक कह सकते हैं आप कि जितना विशाल हिमालय है उतना ही मुश्किल ये समय आने वाला है नरेंद्र मोदी के लिए। ये चुनौती है। वैसे इस मुद्दे को चूंकि हमने पार्टी और नेता का नाम जो सबसे बड़े नेता हैं, इसीलिए मैंने इसका टाइटल रखा कि नीतीश, चिराग और मांझी के फेर में नरेंद्र मोदी। ठीक, ये बात सच है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये जो एडजस्टमेंट होता है, जो कंप्रोमाइज होता है, जो तालमेल का जो सेटिंग होता है, वो सब जिम्मेवारी अमित शाह की होती है। नरेंद्र मोदी इसमें बहुत ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करते। तो अमित शाह के लिए कह सकते हैं आप कि ये एक बहुत बड़ी चुनौती होगी कि कैसे इस गुत्थी को सुलझाते हैं। जहां तक तर्क का सवाल है, नीतीश कुमार की पार्टी का तर्क है कि पिछला विधानसभा चुनाव में आपको पता है कि 121 सीटें जनता दल यूनाइटेड और 122 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी। 121 जनता दल यूनाइटेड और 122 भारतीय जनता पार्टी के पास थी। उस 121 में से 7 सीटें नीतीश कुमार की पार्टी ने जीतन राम मांझी की पार्टी को दिया था, और भारतीय जनता पार्टी के पास जो 122 सीटें थी उसमें 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने मुकेश सहनी की पार्टी को दिया था। तो नीतीश कुमार का फॉर्मूला वही है कि जो पिछली बार 121 सीटें नीतीश कुमार की पार्टी को मिली थी उसमें से जीतन राम मांझी के लिए 6 सीट आप काट लीजिए, बदले में रेस्ट जो बचता है वो सीट नीतीश कुमार को दे दीजिए। 15 सीटें, 115 सीटों का आंकड़ा है।
इस बात पर कोई बहस नहीं है कि पिछली बार के चुनाव में कौन कितना जीता, कौन कितना हारा। हारे हम इसलिए कि हमें हरवाया गया। नीतीश कुमार की पार्टी का ये तर्क है कि नीतीश कुमार की पार्टी को चुनाव हरवाया गया। चिराग पासवान ने केवल चुन चुन कर नीतीश कुमार के उम्मीदवारों के खिलाफ उम्मीदवार खड़ा किया, इसलिए हरवाया गया। तो फिर उसमें नीतीश कुमार का दोष क्या और नीतीश कुमार को उसका नुकसान क्या? ये नीतीश कुमार का तर्क है। चिराग पासवान का तर्क है कि भाई आप तो लगातार एनडीए के अंदर, मैं तो त्याग करता रहा हूं। पहले 7 लोकसभा सीटें लड़ना शुरू किया, 41 विधानसभा सीट लड़े, 7 लोकसभा सीट लड़े 2014 के लोकसभा चुनाव में और 41 विधानसभा सीट लड़े 2015 के 7 लोकसभा चुनाव में 2014 और 41 सीटें लड़ी थी लोक जनशक्ति पार्टी 2015 के विधानसभा चुनाव में। 2019 के लोकसभा चुनाव में 1 सीट आपने घटा दिया था, 7 को घटा के 6 कर दिया था। विधानसभा में आपने ऐसा लड़ाई फंसाया कि लोक जनशक्ति पार्टी को बाहर जाना पड़ा। तो लोक जनशक्ति पार्टी का दावा है कि बाहर जाने में दोष लोक जनशक्ति पार्टी का नहीं है, बल्कि इसके लिए जिम्मेवार एनडीए के अन्य घटक है जो लोक जनशक्ति पार्टी को उसका हिस्सा नहीं दे रहे थे। ठीक है, तो ये तर्क जो है लोक जनशक्ति पार्टी का है कि लोक जनशक्ति पार्टी तो मजबूरी में गई एनडीए से बाहर, आप तो हमारा हक नहीं दे रहे थे। ठीक है, फिर लोक जनशक्ति पार्टी 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ी, फिर 1 सीट घटा दिया गया लोक जनशक्ति पार्टी का। मतलब पहली बार 7, दूसरी बार 6, तीसरी बार 5 सीट पे लाके पटक दिया गया लोक जनशक्ति पार्टी को। तो लोक जनशक्ति पार्टी कह रही है, चिराग पासवान की पार्टी कह रही है कि भैया मेरा गला काट लो, पिछली बार भी काटा था, इस बार भी काट लो, कितना आप हम हमें दबाएंगे। ठीक है, और इस बार भी हमने कोई नाजायज सीटें नहीं मांगी है। हमारा दावा है कि 5 लोकसभा सीट हम लड़े थे, 5 लोकसभा सीट के बराबर 30 विधानसभा सीटें होती है, वो दे दीजिए, ये तो मेरा जेन्युइन अधिकार है, राइट है। वहीं जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा का दावा है कि जीतन राम मांझी जब महागठबंधन में थे तो वो 3 सीट लड़े थे। उपेंद्र कुशवाहा जब महागठबंधन में थे तो 4 लोकसभा सीट लड़े थे। जब एनडीए में थे 2014 में तो 3 लोकसभा सीट लड़े थे। 19 में जब महागठबंधन में थे तो 4 लोकसभा सीट लड़े थे। 24 में जब एनडीए में दोबारा आए तो नीतीश बाबू के कारण जो है 1 लोकसभा सीट मिला काराकाट, वहां भी हार गए। जीतन राम मांझी की भी वही स्थिति है। जीतन राम मांझी का भी कहना है कि हम तो जब महागठबंधन में थे तो 2 लोकसभा सीट लड़े थे। ठीक है, गया और औरंगाबाद याद होगा आपको। ठीक है, तो इस प्रकार की बातें जो है लगातार चल रहा है। तो इस बार जब आप लोगों ने लोकसभा में कहा, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का तर्क है, लोकसभा में कहा कि चलिए अभी आप 1-1 सीट लड़के लोकसभा पहुंचिए, मंत्री बनेंगे ही, बाद में विधानसभा चुनाव में इसका भरपाई करेंगे। लेकिन अब तो विधानसभा चुनाव आ गया, विधानसभा चुनाव में आप फिर हमको लोचा मारने को तैयार हैं। तो सवाल ये उठ रहा है मित्रों कि भारतीय जनता पार्टी करे क्या ऑप्शन है भारतीय जनता पार्टी के पास। भारतीय जनता पार्टी अगर बड़े भाई की भूमिका में भी हो तो भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटों का दान कर सकती है और किस किस के लिए दान कर सकती है। और चूंकि यहाँ दान करने का मामला नहीं है, मामला कहाँ फंसा है? मामला फंसा है जनता दल यूनाइटेड के साथ। जनता दल यूनाइटेड के साथ स्थिति यह है कि लाभ मेरा, नुकसान आपका, ये भारतीय जनता पार्टी। तो ये लड़ाई दरअसल अगर हम देखें तो इस पर नीतीश कुमार की पार्टी के निशाने पर 2 दल हैं। एक तो चिराग पासवान की पार्टी को किसी भी कीमत पर नीतीश कुमार अभी भी माफ करने को तैयार नहीं है, यह सबसे बड़ा सच है। और ये जितने भी संकट, ये 115 सीटों का दावा जितना भी खड़ा किया जा रहा है, उसके केंद्र में कहीं ना कहीं चिराग पासवान है। क्योंकि नीतीश कुमार को पता है कि भारतीय जनता पार्टी जब के पास इतनी सीटें बचेंगी ही नहीं कि 30 सीट वो दे पाए, तो यही परिस्थिति पैदा करना चाहती है दरअसल जनता दल यूनाइटेड। कहावत है नीतीश कुमार की चाणक्य बुद्धि का, खैर बिहार में कोई तोड़ नहीं है, इस बात में कोई दो मत नहीं है कि विगत कई चुनावों में देखिए नीतीश कुमार की पार्टी चाहे 2 नंबर की रहे, 3 नंबर की रहे, 4 नंबर की पार्टी रहे, तब भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बने हैं, कभी बीजेपी के साथ, कभी राष्ट्रीय जनता दल के साथ। तो ये नीतीश कुमार की अपनी एक रणनीति है और इसी रणनीति के सहारे नीतीश कुमार अब तक अपनी राजनीति को बिहार की राजनीति के शीर्ष पर बने हुए हैं। तो इसके पीछे नीतीश कुमार की कहीं ना कहीं जो चाणक्य दिमाग है उसकी सबसे बड़ी भूमिका है। इस बार ये नीतीश कुमार की ये जो भूमिका है
वो नीतीश कुमार पर महंगा पड़ता है या फिर इसका नुकसान होता है, हमारी नज़र बनी रहेगी। प्रतिदिन हर डेवलपमेंट का खबर विश्लेषण लेकर आपके समक्ष आते हैं। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।